बहुत घटिया मजाक किया तुमने मेरे साथ, खेला है तुमने मेरे साथ। नहीं ओवी, ओवी मैंने कोई खेल नहीं खेला, मेरी बात करे। और शराब, और ऑनरा क्या कहा था? ये जो एक बड़े भाई जैसा होता है। मुझे ये बताइए कि कौन सा बड़ा भाई अपनी बहन के साथ ऐसा करता है? हाँ? वो भी अपना ख्याल रखो, खुश रहा करो, बच्चे पे अच्छा असर होगा। और ये अदला बदली, ये सब करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा? इस बच्चे का ध्यान रखने के लिए कहा जा रहा है, उस बच्चे को देखने तक नहीं दिया मुझे। मैं अपने बच्चे को एक बार गले से तक नहीं लगा पाई, सिर्फ आपकी वजह से। सिर्फ आपकी वजह से। बस पता है, आज मैं बहुत खुश था। तुम दोनों ने अपनी शादी को 1 साल पूरा किया। तुम दोनों बच्चों पर मुझे आज बहुत गर्व महसूस हो रहा है। आज का दिन मैं अपनी बेटी के लिए स्पेशल बनाना चाहता था, अपनी बच्ची को खुश देखना चाहता था, लेकिन आज इसकी आंखों में खुशी नहीं, आंसू है। और उसकी वजह तुम हो। मानव, प्लीज इस मामले में मुझे कुछ मत समझाइए। ये मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल। अगर आज आपकी कोई बेटी होती तो आपको इस बात का एहसास होता कि मेरी बेटी क्या फील कर रही है। अपनी शादी की सालगिरह मना रही थी कुछ देर पहले थी, लेकिन अब जाके पता चलता है कि उस शादी की बुनियाद ही खोखली है। पापा, पापा, मैंने किसी को हर्ट करने की कोशिश नहीं की। जब मुझे पता चला कि मैं प्रेग्नेंट हूं तो मैं मुंबई छोड़ के कोलकाता चली गई ताकि ओवी अर्जुन की शादीशुदा जिंदगी में कोई प्रॉब्लम ना हो। और मैंने आप सबका प्यार, पूरा परिवार त्याग दी। त्याग? कैसा त्याग पूर्वी? क्या साबित क्या करना चाहती है तू? अर्चना की तरह त्याग की मूर्ति बनकर दिखाना चाहती है हमें? नहीं आजी। याद रख, अर्चना जो कुछ करती थी ना, सबकी भलाई के लिए करती थी। उसकी वजह से कभी किसी को शर्मिंदा नहीं होना पड़ा। और आज तेरी वजह से ओवी की जिंदगी बर्बाद हुई पूर्वी। क्यों किया तूने ऐसा? क्यों किया तूने ऐसा? अजी तू तो मुझे समझ, तू जानती थी ना कि ओवी अर्जुन के बिना नहीं रह पा रही थी। मैं अगर उसको ये बात बताती तो वो और टूट जाती आजी। अरे तो अब क्या हालत हुई है उसकी, देख रही है तू पहले ही बता देती ना कि तू प्रेग्नेंट है तो हालात बदले जा सकते थे पूर्वी। लेकिन अब आजी मैंने
मैंने जो कुछ भी किया कोई गलत इंटेंशन से नहीं किया। आज मैं सिर्फ ओवी की भलाई चाहती थी। वाह पूर्वी, तुमने सच में मेरे लिए बहुत कुछ किया, इसीलिए आज मैं कुछ करना चाहती हूँ तुम्हारे और अर्जुन के। तुम लोग दोनों एक काम क्यों नहीं करते हो? आज तुम लोग दोनों एक दूसरे के हो जाओ हम सबके सामने। हो जाओ ना, यही दूर हो मुझसे। मैंने कहा ना हम दोनों के बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है और तुम्हें मुझे संभालने की कोई जरूरत नहीं, उसे जाके संभालो। मेरे और तुम्हारे बीच में कुछ नहीं रहा, कुछ भी नहीं। ओवी, ओवी, ओवी बेटा, ओवी, ओवी। अर्चना, आज जो कुछ भी हुआ है उसके बाद पहली बार मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा है कि तुम अपने होशो आवाज में नहीं हो। अच्छा है कि तुम अपने परिवार से इतनी दूर हो। अर्जुन और पूर्वी ने जो किया है वो देखने के बाद कोई भी आई अपनी बेटी पर कभी भरोसा नहीं करेगी, कभी विश्वास नहीं करेगी। एक बहन ने दूसरी बहन का घर उजाड़ कर रख दिया। अर्जुन और पूर्वी की वजह से हमारी बेटी ओवी की जिंदगी, उसके सारे सपने सब तहस नहस हो गए। इतना रो रही है कि जरा कैसे संभालूं उसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और वो नन्ही बच्ची परी, उसका समझ में नहीं आ रहा क्या होने वाला है। उसकी क्या गलती है अर्चना? क्या भविष्य होगा उसका? उस बेचारी को तो उधार की ममता भी नसीब नहीं होगी। सब कुछ खत्म हो गया अर्चना, परिवार बिखर गया हमारा। कैसे संभालूं समझ में नहीं आ रहा। हमारे बगैर बहुत मुश्किल है अर्चना, बहुत मुश्किल। सोहम, तू खाना खा के आया कि खाएगा? सोहम, ले, क्या हुआ है तुझे? तू जब से पार्टी से आया मैं देख रही हूँ तू कुछ सोच रहा है। अरे मुझे भी तो पता पार्टी के बारे में, सब लोग बहुत खुश होंगे ना। माई जश्न में जॉन भी हुआ, उसकी वजह से हमारा दिल बैठा जा रहा है। माई क्यों? ऐसा क्या हुआ पार्टी में? ओबी और पूर्वी के साथ जॉन भी हुआ। माई की वजह से हमारा दिमाग बहुत खराब हो रहा है। हमें समझ में नहीं आ रहा कि सोहम आखिर हुआ क्या है, मुझे ठीक से बता तो। नहीं, ओबी की जॉन बिटिया है। हाँ, वो दरअसल वो की नहीं है, वो अर्जुन और पूर्वी की बिटिया है। क्या? हाँ माई, माई सब कुछ जॉन भी हुआ है ना, इसे ससुरा वो अर्जुन की वजह से हुआ है। तो पूर्वी की नहीं ओबी की भी जिंदगी बर्बाद किया है। ससुरा प्यार एक बहन से किया और शादी दूसरी से किया। शांत हो जा सोहम, शांत हो जा। देख, तेरा तेरी बहनों के प्रति जो प्यार है उसे देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मैं एक बात कहूं, सारी गलती अर्जुन की नहीं है। जो भी हुआ है उसके लिए अर्जुन पूर्वी दोनों जिम्मेदार है। अच्छी बात यह है कि जिस वजह से उन लोगों ने ये सब कुछ लोगों से छुपाया वो वजह नेक थी। पूर्वी
ओवी की गृहस्थी बर्बाद नहीं करना चाहती थी, लेकिन बेटा गलती आखिर गलती होती है ना। सोहम, मैंने भी अपनी जिंदगी में बहुत सी गलतियां की हैं और इतने वक्त तक अपने परिवार से दूर रहने के बाद मैं उन्हीं गलतियों का प्रायश्चित कर रही हूँ, और अर्जुन और पूर्वी को भी उनकी गलतियों का प्रायश्चित करना ही होगा। लेकिन मैं गलतियां भी तो इंसान से ही हो पता है। सही कह रहा है, लेकिन जिस वक्त वो गलती होती है ना, तब इंसान को अच्छे बुरे की समझ नहीं रहती। शायद हमारी पूर्वी से भी ऐसा ही हुआ होगा। मैं बापा से बस इतनी प्रार्थना करूंगी कि उसे अपने परिवार से दूर ना रहना पड़े, उसे मेरी जितनी बड़ी सजा ना मिले, क्योंकि उसने सिर्फ गलती की है, मेरे जैसा गुनाह नहीं। नहीं, तोरी गलती इतनी बड़ी नहीं थी कि वो लोगों ने तुझे अपनाया नहीं। अगर आज अर्चना आई होश में होती तो वो तुझे जरूर अपनाती माई। उसका दिल बहुत बड़ा है। मेरा तो मुझे पता नहीं, जो होगा सो होगा, लेकिन मैं चाहती हूँ वो लोग तुझे अपनाएं। मेरे लिए इससे बड़ी खुशी की बात और कुछ नहीं हो सकती। मैं समझूंगी यही मेरी गलतियों का प्रायश्चित था। वाह भाई वाह, क्या कमाल के हैं मेरे परिवार के लोग। अरे मेरी बेटी से इतनी सी गलती हो गई थी ना, तो कितनी खरी खोटी सुनाई थी सबने। और आज पूर्वी से इतनी बड़ी गलती हो गई, लेकिन ऐसे चुप बैठे हो जैसे मुंह में दही जमा है। भाई मेरी बात आप कान खोलकर सुन लो। ये बात जब तक हमारे घर की चार दीवारी में ना, तब तक तो ठीक है, लेकिन जैसे ही बाहर फैलेगी ना, तब सोचो क्या होगा। अरे वैसे वो वर्षा की वजह से हमारी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी, और बच्ची कुची जो थी ना, वो आज इस लड़की ने मिट्टी में मिला दी। अरे आए थे सड़क से लड़की को उठाकर लाए थे घर में पालने के लिए। देख लिया क्या नतीजा निकला। समाज सेवा करने चले हैं बड़े। और विनोद, तुमको क्या हुआ है? तुम क्यों ऐसे खड़े हो? बिल्कुल चुपचाप। बड़ी अपनी भांजी की तरफदारी किया करते थे ना, और अपनी बेटी के हमेशा खिलाफ हो जाते थे। क्या हुआ? अरे क्या हुआ? कुछ बोलते क्यों नहीं अब? मेरी एक बात आप लोग साफ साफ सुन लीजिए। जब तक वो लड़की इस घर में है ना, मैं यहां पर नहीं रहने वाली हूं। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि मैं घर छोड़कर जा रही हूं। घर छोड़कर वो लड़की जाएगी जिसने गलती की है, जिसकी वजह से हमारे घर की इज्जत मिट्टी में मिल गई है।
अरे वाह, चलो गनीमत है। कम से कम तुम दोनों में इतनी शर्म तो बाकी है कि अपने आप ये घर छोड़कर जा रहे हो, मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। एक बात कहूं तुझे, तेरी एक गलती की वजह से तू वापस वहीं जाकर खड़ी हो गई है जहां से तुझे उठा कर लाए थे। मेरी बात आई ना समझ में? कहां से? रास्ते पर से। कितनी बदकिस्मत है तू। एक इतना अच्छा परिवार मिला था तुझे, लेकिन अपनी गलती की वजह से तूने उसे भी खो दिया। अब तुझे हमेशा जिंदगी भर अपने उस परिवार से दूर रहना होगा। और विनोद, तुम यहां पर खड़े होकर क्या कर रहे हो? मन नहीं भरा क्या अपनी भांजी से? जाते हुए भी आरती उतारने का इरादा है क्या? चलो अब यहां से। आजी, हो सके तो मुझे माफ कर देना। हाजी, आज भी आप लोग सब लोग पूर्वी को गलत समझ रहे हैं, लेकिन किसी को भी उसका त्याग नहीं दिखाई दिया। हाजी, आपको पता है जब पूर्वी प्रेग्नेंट थी ना, तो वो घर पर जाकर सबको आसानी से बता सकती थी और अर्जुन को आसानी से अपना बना सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। ओवी की खुशियों के खातिर, आप लोगों के खातिर। ऐसी प्रेगनेंसी की हालत में कोलकाता जैसे अनजान शहर में जाकर रही वो, कितना स्ट्रगल किया उसने। जरा सोचिए आजी, अगर उसकी आज शादी नहीं हुई होती ना, तो ऐसे अनजान शहर में अकेली बच्ची को पाल रही होती और किसी को कानों कान खबर तक नहीं लगती। हाजी, पूर्वी ने हमेशा आप सब लोगों का भला चाहे, अपने आप को तकलीफ देकर आप लोगों को खुशियां दी है। हमेशा ही चाहा कि ये परिवार एकजुट रहकर रहे, और ये सच्चाई तो सबके सामने आती नहीं अगर पुन्नी ओवी को सच्चाई नहीं बताती तो। और आपको पता है पुन्नी ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो चाहती थी कि उन घर के पेपर्स पर आपकी सिग्नेचर्स हो और पूर्वी वो साइन कराए आपसे। हाँ जी, पुन्नी आपके इस घर को हथियाना चाहती थी, लेकिन पूर्वी ने उसके बात नहीं मानी, और जब पूर्वी ने उसकी बात नहीं मानी तो उसने इस तरीके से हमारे साथ ये बदला लिया। हाजी, अगर मैं कुछ सच बताऊं ना, तो ये बात हम दोनों के मन में इतनी खल रही थी कि हम सबको सच्चाई बताना चाहते थे, और हम दोनों ने डिसाइड भी किया था कि ओवी की एनिवर्सरी के बाद हम सबको सच्चाई बता देंगे। लेकिन इससे पहले कि हम सच्चाई बताते, सच्चाई सबके सामने आ चुकी थी। राजी, ओवी आज भी वही है जब वो पहले थी। आज फिर से उसके साथ कोई नहीं, लेकिन आज मैं उसका साथ दूंगा। मैं मानता हूं उससे 100 गलतियां की होंगी, लेकिन मेरी नजर में उसकी गलतियों से ज्यादा उसका त्याग बढ़ा है। थैंक यू मेरी बात सुनने के लिए।